Hello everyone, welcome to the English session. My name is Vivek Pandey, a faculty of English. We are going to learn some new words through root words. So students, as you know, graph and graphy. If you don't know, let us learn together. Graph and graphy, there is a root. Graph and graphy, it means writing or creating. अगर किसी वर्ड में ग्राफ या ग्राफी लगा है, इसका मतलब होता है लिखना या फिर बनाना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ग्राफ और ग्राफी से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू लर्न केयरफुली। तो अटेंटिवली आप लोग देखिएगा कैसे हम ग्राफ और ग्राफी से बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं। और ये लॉन्ग और रूट वर्ड होता है। आपको बताऊं, रूट वर्ड मेथड जो हम अप्लाई करते हैं ये इंग्लिश के लॉन्ग वर्ड में अप्लाई करते हैं। जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनको हम निम्नलिखित मेथड से लर्न कर लेते हैं। एंड जब और ढेर सारे वर्ड लर्न करना है तो बाय क्रिएटिंग स्टोरीज, कुछ फनी स्टोरी बनाते हैं और उसमें ढेर सारे वर्ड्स हम एक साथ लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और एक और आपको बताता हूँ कि अगर आपको ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस की फ्रेमिंग सीखना है एंड इंग्लिश में एक अच्छा कंटेंट बनना है, सो यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेजेस डेली। सो न्यूज़पेपर या एडिटोरियल पेज पढ़ते समय आप सेंटेंस की फ्रेमिंग पर भी ध्यान रखें कि ये कैसे सेंटेंस बनाया गया है, इसमें नए वर्ड्स कौन से आए हैं, इस पर भी फोकस करते रहें। अगर कोई बहुत बड़ा वर्ड आ गया है तो आप ये जानने की कोशिश करें कि वर्ड बनाया कैसे गया है। इसको आप पार्ट में तोड़िए और तोड़ तोड़ करके देखिए वर्ड कैसे बना है। जैसे आपने देखा होगा ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलनेस, यू नो वेरी वेल, ब्यूटीफुली। तो इन सब वर्ड्स के बारे में आप जानती हो, बट गाइस यू नो कि सभी लोग ये नहीं जानते कि इनका हम अप्लाई कहाँ पर करें सेंटेंसेस में, कैसे हम ब्यूटीफाई कहाँ पर यूज़ करें, कहाँ ब्यूटिफिकेशन यूज़ करें, कहाँ ब्यूटीफुल यूज़ करें, कहाँ ब्यूटीफुली यूज़ करें। तो सभी लोग अप्लाई करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। बट इफ़ यू नो द एटमोलॉजी ऑफ एनी वर्ड यू कैन ईजिली यूज़ इन एनी सेंटेंस एंड इन स्पीकिंग। हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं और लैंग्वेज तो आपके लिए इस तरह से खिलौना हो जाएगी। सो हमेशा लैंग्वेज को समझने के लिए इंग्लिश के अगर आप मास्टर होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस की फ्रेमिंग देखिए और वर्ड जो आया तो वर्ड बनाया कैसे गया ये जान करके आप पढ़ें। सो नो डाउट आप बहुत अच्छे स्टूडेंट, टीचर और अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। सो हम इसी के जरिए आपको बताना चाहते हैं कुछ रूट वर्ड के बारे में। और रूट वर्ड आपको बताऊंगा ग्राफ या ग्राफी। जैसे ही यू ऑल नो फोटोग्राफी, फोटोग्राफ क्या है? यू नो ग्राफ वो भी तो बनाता है ना। पूछा हमने एक बच्चे से, बेटा आपके अंकल क्या करते हैं? उसने कहा मेरे अंकल जो हैं फोटोग्राफर हैं। उसने कहा फोटोग्राफर हैं। तो हमने कहा फोटोग्राफर क्या काम करता है? तो कहते हैं फोटोग्राफ बनाता है। तुम कहा अभी तो आपने फोटोग्राफर कहा था, फोटोग्राफ कैसे हो गया? तो फोटोग्राफ देख रहे हो, फोटोग्राफ भी नाउन होता है और फोटोग्राफी फोटोग्राफ को बनाने की विधि हो जाता है, यू नो। और जो व्यक्ति बनाता है उसको फोटोग्राफर कह देते हैं। तो इट मीन्स ग्राफ। ऐसे आपने जाना होगा ऑटोग्राफ, कहते हैं ऑटोग्राफ लिया हमने। अगर किसी का आपने ऑटोग्राफ लिया तो ऑटोग्राफ क्या हम जैसे हमने कहा मोदी जी का हमने ऑटोग्राफ लिया, तो क्या मोदी जी का ऑटोग्राफ हमने गूगल से डाउनलोड कर लिया? नो, वो तो ऑटोग्राफ माना नहीं जाएगा ना। ऑटोग्राफ जो अपनी कुछ अपनी हैंड राइटिंग में अपना सिग्नेचर करें या जिसको ऑटोग्राफ दे रहे हैं उसके बारे में लिखें या कोई अच्छी लाइंस लिखें, दैट इज नोन एज ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ क्या है? यू नो ग्राफ मीन्स अगर लिखना हो जाए, ऑटो मतलब क्या होता है? यू नो सेल्फ, कहते हो ना मेरी बाइक सेल्फ स्टार्ट है, तो सेल्फ मतलब ऑटो स्वयं से, और ग्राफ मतलब लिखना। तो स्वयं के हाथों से कुछ लिखने को ऑटोग्राफ बोलते हैं, राइट? तो ऐसे ग्राफ से और कौन से वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेट अस सी। एंड इस पर विचार करिएगा आप लोग। तो आज हम आपको रूट बता रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं कि जैसे किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको मिल जाए स्टूडेंट्स ग्राफ और ग्राफी, ये हमने लिख दिया ग्राफ और ग्राफी, राइट? ग्राफ और ग्राफी। तो जहां भी किसी भी वर्ड में ग्राफ और ग्राफी मिल जाएगा आपको, सो इट मीन्स हो जाएगा टू क्रिएट और राइट। टू क्रिएट और राइट, इट मीन्स यू कैन से लिखना और बनाना, लिखना और बनाना, ये दोनों से संबंधित इसकी मीनिंग हो जाएगी। सो लेट अस गो अहेड एंड सी। इससे हम कुछ वर्ड्स देखते हैं और वर्ड्स को लेते हैं और चलिए आपको बताते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड आपको जैसे यू नो वेरी वेल, वर्ड्स आप जानते होंगे, बायोग्राफी, यू नो वेरी वेल बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लीजिए बायोग्राफी, बहुत इजी वर्ड है, यू नो। तो आप सबके मन में कई सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा कि इसको जीवनी कहते हैं या फिर आत्मकथा कहते हैं। बट आपको बताऊं इसी तरह से एक और सिमिलर वर्ड होता है ऑटो बायो एंड ग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, यू नो वेरी वेल। तो ऑटोबायोग्राफी, सो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? अब चलिए इन दोनों वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ग्राफी मीन्स हमने बता दिया जिस वर्ड में ग्राफ और ग्राफी आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मतलब होता है लिखना।
अगर ग्राफी मीन्स लिखना हो गया तो बायो मीन्स क्या होता है, देखिए बायो, इसी वर्ड में बायो लगा है, यू नो बायो मीन्स होता है लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करने को, वी से क्या ग्राफी। तो लाइफ, बायो मीन्स अगर लाइफ होता है, ग्राफी मीन्स लिखना, तो बायोग्राफी मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ जीवन के बारे में लिखना। इन हिंदी यू कैन से जीवनी, एंड इन इंग्लिश यू कैन से टू राइट अबाउट, टू राइट अबाउट anyone's life story, anyone's लाइफ स्टोरी, किसी के जीवन वृतांत के बारे में लिखने को क्या कहा जाता है, बायोग्राफी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी, इसमें जो बायोग्राफी था वो ये भी है, बायो लाइफ, ऑटो मीन्स यू नो सेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाएगा, ऑटो मतलब स्वयं, बायो मीन्स जीवन, और ग्राफी मीन्स यू नो वेरी वेल लिखना। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या लर्न करना पड़ेगा, बताइए, कुछ भी नहीं लर्न करना पड़ेगा, इट मीन्स हो जाएगा आत्मकथा, स्वयं के लाइफ के बारे में लिखा जाए तो उसको बोल देंगे क्या, ऑटोबायोग्राफी। इट मीन्स टू राइट अबाउट, टू राइट अबाउट ओन्स लाइफ स्टोरी, ओन्स लाइफ स्टोरी, खुद के जीवन के बारे में लिखने को क्या बोल देंगे, आत्मकथा बोल देंगे। इसमें कुछ लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लर्न करना पड़ेगा, ओनली यू आर टू लर्न ग्राफ एंड ग्राफी। ग्राफ एंड ग्राफी आने पर इसका मतलब हो जाएगा लिखना या बनाना। तो बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स लिखना, तो बायोग्राफी मीन्स किसी के जीवन के बारे में लिखना, और ऑटो लगा दोगे तो खुद के जीवन के बारे में लिखना। नाउ लेट अस सी अनदर वर्ड दैट इज वेरी यूजफुल वर्ड, वन मोर वर्ड, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। Can you find out the meaning? You know, graphy means writing and calli means, calli एक रूट होता है, it means होता है beautiful। किसी वर्ड में ये भी रूट होता है, if you want you can note in any side। किसी वर्ड में अगर कैली आ गया तो कैली से जितने रिलेटेड वर्ड बनेंगे इट मीन्स हो जाएगा ब्यूटीफुल, इट मीन्स हो जाएगा स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल। तो जैसे कैलीग्राफी, कैलीग्राफर, कैलीग्राफिस्ट, इससे रिलेटेड वर्ड हो जाएंगे। तो कैलीग्राफी मीन्स हो जाएगा ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये बहुत प्यारा वर्ड है जो अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है, और जो अच्छी राइटिंग में लिखता हो उसको बोल देंगे कैलीग्राफर, और स्पेशलिस्ट जो होगा उसका कैलीग्राफिस्ट। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, देखिए आज से लिख दिया जाएगा कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, यू नो कैको मीन्स होता है बैड, ग्राफी मीन्स लिखना, ये बैड हैंड राइटिंग हो जाएगा, ए बैड या अगली, ए बैड हैंड राइटिंग। हाउ इज इट, कितना आसान है इस तरह से सीखना। देखो ग्राफी में लिखना, कैको मीन्स बैड, कैली मीन्स सुंदर, ऑटो स्वयं, बायो मीन्स लाइफ, यू नो। सिमिलरली कार्टोग्राफी, लेट अस टेक अनदर वर्ड, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, यू नो ग्राफी राइटिंग, कार्टो मीन्स होता है मैप। स्टूडेंट किसी वर्ड में अगर कार्टो आ गया इट मीन्स हो जाएगा मैप। सो कार्टोग्राफी क्या हो जाएगा, टू क्रिएट अ मैप, टू क्रिएट और राइट अ मैप, टू क्रिएट अ मैप, राइट। तो कितना आसानी से आप बहुत सारे वर्ड लर्न कर सकते हैं इसमें, बस केवल ग्राफी जानते हो बनाना, बायो लाइफ, लाइफ के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी खुद के लाइफ के बारे में लिखना, कैलीग्राफी सुंदर लिखावट, कैकोग्राफी बैड हैंड राइटिंग, और कार्टोग्राफी मैप को क्रिएट करना। और वर्ड ले लें, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकोग्राफी, आई थिंक दैट वाज नंबर 5, नंबर 6 लेक्सिकोग्राफी। यू नो लेक्सिको जो वर्ड होता है इट रिलेट्स टू डिक्शनरी, ये डिक्शनरी से रिलेटेड होता है। लेक्सिकोग्राफी मीन्स हो जाएगा टू कंपाइल अ डिक्शनरी, टू कंपाइल अ डिक्शनरी, तो कंपाइल कह सकते हो और क्रिएट भी कह सकते हैं अ डिक्शनरी, राइट। कितना आसानी से बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एपिग्राफी, एपिग्राफी, यू नो एपिग्राफी, एपी मीन्स होता है एंशियंट, प्राचीन काल की चीजों के बारे में कुछ लिखना, तो एपिग्राफी हो जाता है टू राइट, टू राइट अबाउट एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, कोई प्राचीन काल में लिखी गई थी, लिपियां लिखी गई थी, उनके बारे में कुछ लिखना, तो हो जाएगा एपिग्राफी। सिमिलर डेमोग्राफी कह दिया जाए,
डेमोग्राफी। स्टूडेंट्स, यू नो डेमो मीन्स होता है पीपल। आप लोग शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अलग से आप नोट कर सकते हैं। डेमो होता है पीपल से होता है, डेमोलॉजी हो जाएगा पीपल के बारे में कुछ पढ़ना अध्ययन करना लोगों के बारे में, डेमोग्राफी हो जाएगा तो इसके बारे में कुछ लिखना। तो इसमें हो जाता है टू राइट और कंप्यूट, टू राइट, कैलकुलेट और कंप्यूट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को जनसंख्या के बारे में कुछ लिखना पढ़ना अध्ययन करना हो जाएगा डेमोग्राफी। सो राइट, आई थिंक इट्स सफिशिएंट। ये ग्राफ या ग्राफी वाला वर्ड्स आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा और सबका फर्स्ट वर्ड लर्न कर लीजिएगा। ओनली ग्राफ एंड ग्राफी, जहां भी ग्राफ एंड ग्राफी आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ लिखना बनाना या क्रिएट करना। ऐसी कोरियोग्राफी आपने सुना होगा, जानते हो कोरियोग्राफी बहुत सारी, जैसे फराह खान और इस तरह के बहुत सारे हैं जिसको आप जानते होंगे। ग्राफ या ग्राफी लिखना होता है और कोरियो साउंड लाइक छोरियों, तो छोरियाँ क्या करती हैं, डांस करती हैं, तो कोरियोग्राफी हो जाएगा डांस रिलेटेड। तो किसी डांस के स्टेप्स और मूवमेंट्स के बारे में कुछ लिखना या फिर बताना हो जाएगा कोरियोग्राफी। सिमिलरली डेंड्रो, डेंड्रो होता है पेड़ से रिलेटेड। अगर डेंड्रोग्राफी कर देंगे तो पेड़ों के बारे में कुछ, इसकी जनसंख्या के बारे में लिखना, कुछ आकलन करना, दैट विल बी डेंड्रोग्राफी। तो ऐसे जो व्यक्ति उसको करेगा डेंड्रोग्राफिस्ट, स्पेशलिस्ट जो उसका, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते चले जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्राफ एंड ग्राफी वाले जो वर्ड्स होते हैं हमेशा लिखने बनाने से रिलेटेड होते हैं और उसका फर्स्ट वाला वर्ड किससे रिलेटेड है और आसानी से इस तरह मीनिंग निकाल सकते हैं। ये होता है आपका रूट वर्ड। रूट वर्ड में वर्ड की एक तरह से सर्जन होते हैं, सर्जरी करते हैं ना। सिमिलरली जो बड़े वर्ड्स हैं उनको तोड़ करके आप हमेशा मीनिंग निकालें। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।